हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर देखें टीआरई 3 से पहले लागू होगा क्या जो है डोमिसाइल नीति। और बात करेंगे बिहार एस्टेट रिजल्ट के विषय में, क्या नहीं जारी होगा। जी हाँ, तो बिहार एस्टेट जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है 2024 में, उन लोगों के रिजल्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। पूरा डिटेल देखेंगे हम, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही हम देखेंगे एक अभ्यर्थी एक सीट पर रिजल्ट। जी हाँ, बहुत मांग हो रही है इसकी, बहुत सारे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत मांग चल रही है। क्या आयोग इस चीज़ को मानने को तैयार है कि नहीं है। इसके बाद बात करेंगे रिवाइज्ड आंसर की कब तक आने वाली है और टीआरई 3 का रिजल्ट। ठीक है, लास्ट में हम बात करने वाले हैं टीआरई 3 में भाषा अर्हता पर फैसला क्या आने वाला है। क्या वाकई में भाषा अर्हता जो है का लागू होगा या फिर शून्य कर दी जाएगी। आपको मालूम है टीआरई 2 में जब एग्ज़ाम हुआ था तो भाषा अर्हता को उन्होंने मान्यता दी थी, बट रिजल्ट के 10 दिन पहले ही इन्होंने भाषा अर्हता को कैंसिल कर दिया था। अब इस बार वही मुद्दा सामने फिर से आया है और उसमें भी यही सवाल उठकर सामने आ रहा है कि टीआरई 3 में क्या भाषा अर्हता को माना जाएगा या फिर शून्य कर दी जाएगी। आपने देखा होगा, एक अपडेट दिखाने वाले हैं। यहाँ पर ये अपडेट आया हुआ है, इसको देख सकते हैं। लिखा हुआ है बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षा भर्ती परीक्षा का रिजल्ट सरकार से रोस्टर पूरा होते ही जारी कर देगा। जी हाँ, तो अभी आपका जो काम है, रोस्टर का काम चल रहा है और जैसे ही रोस्टर तैयार होता है, रोस्टर का काम पूरा होता है, वैसे ही आपका रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। साथ ही आपकी रिवाइज्ड आंसर की भी जारी की जाएगी। आपको पता है आपके अभी जो है आंसर की 1 से 12 तक आपकी जो है आंसर की को जारी कर दिया गया है आयोग के द्वारा, बट अभी इसके बाद उसने आपत्ति जो है चैलेंज मांगा है। चैलेंज करने का टाइम जो है 14 सितंबर दिया हुआ है। 14 सितंबर तक आप किसी भी मतलब सब्जेक्ट यानी कि 9 से लेकर के 12 तक, 9 से 12 तक का जो चैलेंज करने का समय दिया है आयोग ने, वो दिया है 14 सितंबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 सितंबर तक तो आपकी रिवाइज्ड आंसर की आने का कोई भी चांस नहीं है। उसके बाद जब आपकी जो है चैलेंज आपकी आपत्ति ली जाएंगी और आपत्ति के बाद इस पर आयोग एक्सपर्ट की बैठक करेगा और वहाँ से जो भी डिसीज़न निकलेगा उन सवालों के को देखते हुए उसके बाद आपका जो है रिवाइज्ड आंसर की जारी की जाएगी। तो लगभग आप मान के चलिए कि आपकी जो है रिवाइज्ड आंसर की 20 से लेकर के 25 सितंबर के बीच में आने का संभावना है। इसके बाद बात करें आपके रिज़ल्ट की, तो टीआरई 3 का जो रिज़ल्ट है वो लगभग लास्ट वीक सितंबर और फर्स्ट वीक आपका जो है अक्टूबर माना जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी रिजल्ट और जो है रिवाइज्ड आंसर की का पूरा जो है अपडेट यहाँ पर आप खुद भी देख सकते हैं। इस अपडेट के माध्यम से लिखा है सरकार से जब तक स्पष्ट आदेश प्राप्त नहीं होगा आयोग रिजल्ट जारी नहीं करेगा। विज्ञापन नए रोस्टर के हिसाब से निकाला गया था। इसमें 65% जो है आरक्षण का मामला सामने आया था, प्रावधान था। हालांकि कोर्ट में मामला लंबित है। यहाँ पर आपने देखा होगा जो है सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला गया था, जो है 65% आरक्षण वाला जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट से जो डिसीज़न आया, सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है कि 65% पर कोई भी भर्ती नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब आपकी जो भर्ती नेक्स्ट भर्ती होगी, यानी कि टीआरई 3 हो या फिर टीआरई 4 हो, वो सभी भर्तियाँ आपकी 50% आरक्षण पर ही होंगी। ठीक है, आरक्षण पर की जाएंगी। तो ये बात क्लियर हो गई कि आरक्षण का मामला जो है वो यहाँ पर स्पष्ट हो गया है। अब बात करेंगे, यहाँ पर अटका हुआ है आयोग के तीसरे चरण की सभी परीक्षाओं का मॉडल उत्तर जारी कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर 14 सितंबर तक आपत्ति मांगी गई हैं। जिन अभ्यर्थियों को आयोग के मॉडल उत्तर में दिक्कत है वे साक्ष्य के साथ सही तथ्य के आधार पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आयोग ने कक्षा 1 से 12वीं तक का मॉडल उत्तर अपलोड कर दिया है, यानी कि आंसर की। ठीक है, तांता और ततवा जाति की जो अभी मामला आया था कि उनको एससी और बीसी वाला, ठीक है, तांती और ततवा जो जाति के लोग हैं उन्हें एससी कैटेगरी में मान लिया था, यानी कि उनको एससी कैटेगरी में उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था। अब ऐसा माना जा रहा है कि इनको जो है दोबारा से बीसी में रखा गया है। पूरा अपडेट देखेंगे इस पर भी। यहाँ पर लिखा हुआ तांती और ततवा को जाति में सुधार के लिए मौका दिया गया है। आपने देखा होगा पहले इन्हें एससी में रिजर्वेशन दिया गया था, बट कुछ करेक्शन के बाद अब दोबारा से इनको बीसी का ही अपना जो है
डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। और इसके लिए उन्हें टाइम भी दिया हुआ है कि आप सितंबर के महीने यानी कि 27 तारीख दी हुई है, 27 सितंबर के बीच में आप इसको अपना करेक्शन करा सकते हैं। और जैसे ही ये काम होता है पूरा, वैसे ही आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा आयोग के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे और भी देखेंगे, पूरा अपडेट देखेंगे। इन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एससी से बीसी 1 में डाल दिया गया है। ठीक है, पहले इन्हें एससी में मौका दिया था, बट अब ये दोबारा से बीसी में आ गए हैं और बीसी का ही इनको अब जो है आरक्षण वाला सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, परीक्षा नियंत्रक सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया है कि शिक्षा विभाग में जैसे स्पष्ट आदेश प्राप्त होगा, रिजल्ट जारी किया जाएगा। इस माह के अंत तक या फिर अक्टूबर के फर्स्ट सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। इस बार 87,000 में 774 पदों पर नियुक्ति होनी है। तो ये स्पष्ट हो गया है कि आपका रिजल्ट लगभग आपका लास्ट वीक जो है सितंबर लास्ट में आने का चांस है 1%, या इसके बाद आपका जो रिवाइज्ड आंसर की है 20 से 25 के बीच में आ सकती है। ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो आपका जो रिजल्ट है अक्टूबर के महीने में जाने की संभावना है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कुछ और, एक रिजल्ट एक कैंडिडेट। जी हाँ, बहुत मांग चल रही है। अगर आप बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं तो मैं उन सभी अभ्यर्थियों से एक निवेदन करना चाहेंगे, आप इस आंदोलन में ज़रूर पार्टिसिपेट करें, जिससे कि आपका भी भला हो और अन्य आपके जो साथी हैं यानी कि जो आपका एग्ज़ाम दिया है टीआरई 3 में, उनका भी भला हो। इससे क्या होगा कि आपने देखा होगा टीआरई 2 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें रिज़ल्ट 1 कैंडिडेट 1 रिज़ल्ट देने की मांग की गई थी, बट सरकार ने नहीं माना था। और इसीलिए आज आप देख रहे हैं आज भी हज़ारों अभ्यर्थी बाहर किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं। ठीक है, तो उनका मानना ये है कि एक अभ्यर्थी के लिए एक ही रिज़ल्ट दिया जाए। दूसरी बात ये भी थी, डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं। दूसरी बात ये भी है कि जो है अगर एक अभ्यर्थी 3 जगह अपना रिज़ल्ट क्रॉस करता है तो वो 3 सीटों को ख़राब करता है। वैसे ही अगर ये डाटा दिया जाए कि एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट दिया जाएगा, तो उससे उन हज़ारों जो अभ्यर्थी हैं जो 3 जगह सेलेक्ट हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं 2 सीटें और अन्य लोगों के लिए बच जाएंगी और उससे अन्य लोगों का भी फ़ायदा होगा। जैसे कि आपने देखा होगा टीआरई 2 में बहुत सारी सीटें बची भी हैं, क्योंकि उन्होंने एक अभ्यर्थी 3 जगह अपनी सीटों को फिल कर रहा था, इसीलिए उसमें सीटें की जो संख्या थी, कट ऑफ भी बहुत हाई गई थी। और अगर ऐसा हो जाता तो और भी आपकी कट ऑफ नीचे जाने की संभावना हो जाएगी। तो इसीलिए अभ्यर्थी बहुत सारे हैं जो मांग कर रहे हैं कि जो गलती टीआरई 2 में दोहराई गई थी, अब टीआरई 3 में नहीं दोहराई जाए और वो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट पर ही अपना रिजल्ट दें। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे कि बहुत सारे अभ्यर्थियों की मांग है भाषा अर्हता को शून्य करने की। तो भाषा अर्हता को आपने देखा होगा, एक अपडेट दिखा, यहाँ पर भाषा अर्हता सभी के लिए ज़रूरी है और मान्यता होनी भी चाहिए। यहाँ पर देखें, गणित और विज्ञान के शिक्षकों की भाषा कमज़ोर है, 30% से कम अंक आने पर भी नियुक्ति हुई थी। आपने देखा होगा पिछली बार जो बहुत सारे अभ्यर्थी थे उसमें गणित विज्ञान वाले ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो भाषा में 9 अंक नहीं ला पाए हैं, यानी कि भाषा में 9 अंक नहीं ला पाए हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा सडनली आयोग ने भाषा अर्हता को शून्य कर दिया था, क्योंकि उसमें पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो भाषा अर्हता को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, पास आउट नहीं कर पा रहे थे, और इसी वजह से आयोग ने भाषा अर्हता को शून्य कर दिया था। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, भाषा का ज्ञान सभी को होना चाहिए और ये मान्य भी होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आप ज़रूर कमेंट में शेयर करें। थैंक यू।